चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और वेक्टर में नेक्स्ट आपका थ्योरी है, हेडिंग डालो नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और एडिशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले अपना है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इस ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस लॉ के मुताबिक यदि आप दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ट्राइंगल लेते हो, यदि दो वेक्टर ट्राइंगल की दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स को डिनोट करें, ये हमने एक वेक्टर लिया और ये वेक्टर बी। These are the two consecutive sides of triangle. Triangle, any triangle हो सकता है, जरूरी नहीं है right angle हो. Then their sum, their addition is denoted by the third side of the triangle, but direction opposite होगा. यही डायरेक्शन नहीं लेंगे जो अभी आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, इसका डायरेक्शन फ्रॉम ए टू सी होगा. तो दिस इज ए प्लस बी, ये दो वेक्टर का एडिशन. मतलब फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से सेकेंड वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट की ओर इसका डायरेक्शन होता है. दिस इज नोन एज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो इसको आप शब्दों में भी लिख लीजिए. देखिए, if two vectors are represented by two consecutive sides of a triangle, then their sum is represented by the third side of triangle. Then their sum is represented by the third side of the triangle, but in opposite direction. Third side of the triangle, but in opposite direction. This is known as the triangle law of addition of vectors. This is known as triangle law of addition of vectors. Therefore, तो यदि मैं ए बी को वेक्टर ई मान लूं, बी सी और ई सी, यदि आप इसको सी मानते हैं, देन ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर is equals to AC vector. That means vector A plus vector B is equals to vector C. तो जब फर्स्ट वेक्टर के टर्मिनल पर सेकंड वेक्टर का इनिशियल रखेंगे तो ये दोनों एडजस्ट हो जाते हैं, याद रखने के लिए, और डायरेक्शन आपको ए से सी मिलती है, ए सी. तो दिस इज नोन एज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन साथ में एक और लॉ इसमें डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट, which is parallelogram law of addition. तो दूसरा लॉ है इसमें
सेकंड डालिए पैरेललोग्राम लॉ। सर एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। और उसके बाद तो पैरेललोग्राम लॉ ही बता रहे हैं और कुछ नहीं बोला। वो उसके बाद केवल डायरेक्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सर जो आपने ट्रायंगल लॉ बताया वो एक बार फिर से बताइए ना, आप भटक गए थे बीच में। दो कॉन्सेक्यूटिव साइड्स आपने ट्रायंगल की लेनी है। यदि आप दो वेक्टर को इस तरीके से ऐड करते हो कि फर्स्ट वेक्टर के टर्मिनल पर, ये फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर ए, उसका इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है। तो फर्स्ट वेक्टर के टर्मिनल पर मतलब बी पर सेकंड वेक्टर का इनिशियल रखते मतलब बी रखते, तो इन दोनों का एडिशन फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से सेकंड वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट की ओर होता है। कहने का मतलब यदि आप दो वेक्टर्स को ट्रायंगल की दो कॉन्सेक्यूटिव साइड से लगातार साइड कॉन्सेक्यूटिव साइड लेने, जब कॉन्सेक्यूटिव लेते हैं तो इसका मतलब ही है कि फर्स्ट वेक्टर के टर्मिनल पर सेकंड वेक्टर का इनिशियल रखना है। तो यदि ये दो ट्रायंगल की साइड्स हो दो वेक्टर, तो इन दोनों का जो एडिशन है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड होती है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि ये डायरेक्शन आप एंटी क्लॉकवाइज यदि इसको काउंट कर रहे हो, ये डायरेक्शन है एबी बीसी, तो डायरेक्शन अब ये सीए नहीं होगा, ये एसी होगा। तो इसलिए किसी भी ट्रायंगल में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो सम है वो जीरो होता है। यदि आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करोगे तो जीरो आ जाएगा बाई दिस, क्योंकि ए सी की जब साइन आप अपोजिट करोगे तो ये सी ए जब लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब ए सी को आप माइनस ऑफ सी ए लिख सकते हो, और माइनस ऑफ सी ए जब यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो ये बात आप नोट में यहाँ पर लिख सकते हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन दिस केस जो है वो जीरो हो जाएगा। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, यदि आप इन तीनों को ऐड करें तो ये वैल्यू जीरो दे देगा, क्योंकि ए बी प्लस बी सी ए सी बनाएगा और ए सी में जब सी ए ऐड करेंगे तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो जीरो हो जाएगा। तो किसी भी ट्राइंगल में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का सम जीरो आता है। So this is the triangle law of vector addition. Moving on to the parallelogram law of vector addition. Parallelogram law में नाम से ही जैसे शो हो रहा है कि दो वेक्टर को हम पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड लेंगे, कॉन्सेक्यूटिव नहीं बोला। एडजेसेंट साइड्स का मतलब है दे आर को इनिशियल वेक्टर, एक ही इनिशियल पॉइंट से निकलने चाहिए। मतलब इस तरीके से यदि हम दो साइड्स कंसीडर करें पैरेललोग्राम की, इसको हमने OA ले लिया और ये OB ले लिया, तो इन दोनों का जो एडिशन है यदि आप इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करोगे तो सम ऑफ दीज टू इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। इसको हमने C नाम दिया और ये इस डायरेक्शन में है। मतलब यदि हम OA को वेक्टर A से डिनोट करें, OB को वेक्टर B से डिनोट करें, and A and B are two vectors which are the adjacent sides of this parallelogram, then their sum is in the diagonal of OC। मतलब OA, OB और OC ये तीनों को इनिशियल वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो ये जो OC होगा ये A प्लस B के बराबर होगा। इसको आप लिख लीजिए। तो लिखें इसमें पैरेललोग्राम लॉ में, if two vectors are represented by तो अभी इसी बात को अपन लिख लेते हैं। देखिए, if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram,
If two vectors are सर आपकी स्क्रीन पूरी ब्लैक दिख रही है। बाकियों को भी दिख रहा है? सर अभी ठीक हो गया। सर अभी ठीक हो गई सर। तो लिखिए सर F2। बट अभी ब्लर हो रही है। ठीक है, इसमें वो नेटवर्क इशू है शायद, उस कारण हो रहा होगा। देखिए शायद सही हो जाए आगे चल के। और सर बीच बीच में आपकी नहीं क्या सर आवाज ही रुक जा रही है, कुछ सुना ही नहीं आ रहा है नेटवर्क मुझे। इशू के कारण हो रहा है, बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है। If two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their sum is represented by the diagonal of parallelogram, whose initial point is same as the initial point of given vectors. Whose initial point is same as the initial point of given vectors. और यहां पर लिख लें, दैट मीन्स यदि आप ये साइड OA को वेक्टर A से, OB को वेक्टर B से एंड डायगोनल OC को वेक्टर C से डिनोट कर रहे हैं, देन ये चूंकि एडजेसेंट साइड्स हैं तो OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर, दैट मीन्स वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर वेक्टर C। तो दिस इज नोन एज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें। और तीसरा पॉइंट अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जब वेक्टर्स उनके कंपोनेंट के फॉर्म में देंगे तो फिर आप उनको कैसे ऐड करेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एडिशन इन कंपोनेंट फॉर्म। थर्ड हेडिंग। सर आपकी स्क्रीन अटक गई। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सर बहुत लैग मार रहा है सर। थर्ड लिखिए, सेकंड पेज और थर्ड पॉइंट आ जाएगा धीरे धीरे जैसे ही नेटवर्क सही होगा। Addition of vectors in component form. Addition of vectors in component form. इसमें लिखिए if यदि वेक्टर A को A1 I कैप A2J plus A3K and vector B B1 plus B2 plus B3K, then ये कहलाएगा वेक्टर एडिशन उनके कंपोनेंट की फॉर्म। तो जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे कंपोनेंट में तो I वाला I से ऐड होगा, तो दिस बिकम्स A1 plus B1I, A2 plus B2J plus A3 plus B3K। तो ये दो वेक्टर्स का उनके कंपोनेंट फॉर्म में एडिशन हो गया। अभी इस एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लें।
तो नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है आपका बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है दो वेक्टर का सम भी एक वेक्टर होता है, इसको अपन बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। सम ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। तो पहली प्रॉपर्टी है वेक्टर को वेक्टर में ऐड करेंगे तो वेक्टर ही आता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन। और इसका मतलब है जब भी बाइनरी वर्ड आएगा, तो बाइनरी का मतलब यही है कि आपने यदि दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो तो उनका एडिशन भी एक वेक्टर आएगा। तो सम ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। दूसरा प्रॉपर्टी इसमें है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है फॉर एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, आप a प्लस बी की जगह पर b प्लस ए लिखें तो भी चलेगा। दिस इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए वैलिड है बट सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी इज नोन एज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव में कम से कम तीन वेक्टर हमको रिक्वायर्ड होंगे। सो फॉर any three vectors, vector A, vector B and vector C, vector A plus vector B plus vector C is equals to vector A plus vector B plus vector C। आप किसी भी तरीके से ऐड करें, चाहे पहले B और C को ऐड कर लें, उसमें बाद में A ऐड कर दें, या पहले A plus B कर लें, बाद में C ऐड कर दें। दिस इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड दिस इज नॉट वैलिड फॉर सब्ट्रैक्शन। दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती। मतलब a माइनस बी माइनस सी में a माइनस बी माइनस सी ये वैलिड नहीं होगा। तो इसको आप बड़ा ध्यान में रखिए। दिस इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दो और हैं इसमें, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइडेंटिटी फोर्थ प्रॉपर्टी हम ऊपर लिख रहे हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। तो जैसा आप जानते हैं एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर में ऐड करोगे तो आपको वही वेक्टर मिलेगा। सो एडिटिव साइन के लिए, प्लस साइन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो होती है जीरो वेक्टर। मतलब इसको आप इस तरीके से लिखेंगे फोर्थ आइडेंटिटी for any vector A, vector A plus 0 is equals to 0 plus vector A is equals to vector A। एंड यहाँ पर जो जीरो वेक्टर है इट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब जीरो वेक्टर को आप किसी भी वेक्टर में ऐड कर दो तो वही का वही वेक्टर मिलेगा। क्योंकि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी जीरो है, केवल उसमें डायरेक्शन ऐड होती है। तो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन में भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो उसके बाद a प्लस जीरो का जो वैल्यू है वो a के बराबर आएगा। सो a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस a इज इक्वल टू a। और दिस इज नोन एज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
और आइडेंटिटी के बाद एडिटिव इनवर्स, लास्ट प्रॉपर्टी इसमें है एडिटिव इनवर्स, फिफ्थ प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स फिर से वही एक लाइन, फॉर एनी वेक्टर वेक्टर ए यदि आप इस वेक्टर में नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर को ऐड करें या नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए में वेक्टर ए को ऐड करें, ये दोनों जीरो के बराबर होते हैं। और ये जो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए है, दिस इज नोन एज एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए। मतलब यदि किसी वेक्टर का आपको इनवर्स लिखना है तो उसमें केवल सामने माइनस पर लगा दीजिए। सो वेयर माइनस ऑफ वेक्टर ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए, ये वेक्टर ए के लिए एडिटिव इनवर्स कहलाता है। सो ओवरऑल इन दो प्रॉपर्टी से कंक्लूजन ये है कि यदि किसी वेक्टर में उसका एडिटिव इनवर्स आप ऐड करोगे तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो एडिशन साइन के लिए, दो वेक्टर्स में एडिशन साइन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है और किसी वेक्टर का जो आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स है वो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए है। चूंकि नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए उसमें ऐड करने पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलता है। सो वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0। और इसी में एक और बात लिख लें, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ये तो एडिटिव के लिए प्रॉपर्टीज हो गई, जो सब्ट्रैक्शन में आपको दो पता है वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, नेक्स्ट हेडिंग। तो इसमें है लेट ए एंड बी बी एनी टू वेक्टर्स, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी any two vectors, then a माइनस b का जो मतलब होता है वो एक्चुअली ऐसा है। किसी वेक्टर में किसी दूसरे वेक्टर को आपको सबट्रैक्ट करना है तो आप क्या करिए, जो दूसरा वेक्टर है उसका एडिटिव इनवर्स ले लीजिए और पहले वेक्टर में ऐड कर दीजिए। इस तरीके से वो सबट्रैक्ट किया जाता है। और इफ वेक्टर यदि उनके कंपोनेंट के फॉर्म में दिए, जो अभी भी आपको ऊपर दिया था कि a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर b b1i प्लस b2j प्लस b3k, देन वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू i वाला में सबट्रैक्ट होगा, इट इज a1 माइनस b1i, j वाला कोएफिशिएंट कंपोनेंट j वाले से सबट्रैक्ट होगा और k वाला कंपोनेंट k वाले कंपोनेंट से सबट्रैक्ट होगा। तो दिस इज सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। और उसकी जो दो प्रॉपर्टीज अभी बताएंगे, इसमें कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों नहीं लगता। नेगेटिव के लिए कोई इनवर्स नहीं है और नेगेटिव के लिए कोई आइडेंटिटी साइन भी नहीं होता। और नेगेटिव जो है वो बाइनरी ऑपरेशन को भी सेटिस्फाई नहीं करता। तो ऊपर जो आपने 5 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, इन 5 प्रॉपर्टीज में से सबट्रैक्शन में केवल 2 ही प्रॉपर्टी कंटिन्यू होती हैं। क्योंकि दो वेक्टर का सबट्रैक्शन यदि आप करोगे a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, तो बाइनरी ऑपरेशन इसमें वैलिड नहीं है, कॉम्यूटेटिव लॉ भी इसमें वैलिड नहीं है, एसोसिएटिव लॉ भी इसमें वैलिड नहीं है और एडिटिव आइडेंटिटी इसमें होती नहीं। और एडिटिव इनवर्स सॉरी सबट्रैक्शन के लिए इनवर्स का भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। किसी वेक्टर के
सब्ट्रैक्शन साइन के लिए कोई इनवर्स नहीं है। इनवर्स केवल एडिटिव इनवर्स होता है, सब्ट्रैक्टिव इनवर्स ऐसा कोई वर्ड नहीं है। सो यहाँ पर जो दो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज में वेक्टर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b माइनस ए, और दूसरा a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ये दोनों बराबर नहीं है। सो ये है वेक्टर एडिशन। तो दो लॉ आपने पढ़े हैं, एक तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऐसे ही एक पॉलीगॉन लॉ होता है, यदि आपको 3 से ज्यादा वेक्टर ऐड करने हैं, 2 से ज्यादा वेक्टर ऐड करने हैं, 3 वेक्टर को या 4 वेक्टर को या 5 वेक्टर्स को ऐड करने हैं, तो वो पॉलीगॉन लॉ आपका होता है। तो उसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो वो अभी आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है। इसी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे अभी अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर थ्योरी में हम आगे बढ़ेंगे। बोलो सुशांत, क्या बोल रहे हैं? सर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में आइडेंटिटी लॉ क्यों नहीं होता? आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसको आप किसी वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करें और वही का वही वेक्टर आ जाए, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव जीरो जैसी कोई क्वांटिटी नहीं होती, जीरो पे ना तो प्लस का साइन लगाते हो ना माइनस का साइन लगाते हो, तो केवल एडिटिव इनवर्स ही उसको बोलते हैं। जीरो हमने उसमें ऐड कर दिया तो फिर वो वही का वही एलिमेंट आ जाएगा। तो वो एडिटिव इनवर्स, सॉरी, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं कहलाता है। जीरो जीरो को हम हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। कोई एक ही जगह काउंट होगा, या तो एडिशन साइन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए, तो उसको एडिशन साइन के लिए ही काउंट करते हैं। बाकी ये भी पक्की बात है, किसी वेक्टर में आप जीरो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही वेक्टर आएगा, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी जीरो को एडिटिव इनवर्स बोल चुके हैं, तो जीरो को हम सब्ट्रैक्टिव इनवर्स नहीं बोलते, ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन लिखिए। अब तो देखिए, थ्योरी का पार्ट जो है वो धीरे धीरे अब आपका कम होगा। जो मेन हमने डिस्कशन करना है वो है क्वेश्चंस। क्वेश्चन में इन लॉ का यूटिलाइजेशन आप देखिए कैसे करें। तो पहला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन लिया है। इफ A, B, C, D, E, F is a regular hexagon, then you have to find the value of AD plus EB plus FC. AD vector ये कितने के बराबर? AD plus EB plus FC vector is equals to, और ये सारे एडिशन आपने मतलब इन तीनों वेक्टर का जो एडिशन है वो आपने इन टर्म्स ऑफ ए बी बनाना है, क्योंकि सारे ऑप्शन ए बी के टर्म्स में।
इतना सन्नाटा। चलिए देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप एक रेगुलर हेक्सागन बना लीजिए। रेगुलर हेक्सागन का मतलब उसके सारे साइड्स और सारे एंगल जो हैं वो बिल्कुल बराबर होंगे। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स जो हैं वो रेगुलर हेक्सागन में बिल्कुल बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हियर वी फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर मान लेना, सारे साइड्स और सारे एंगल बराबर। ए बी सी डी ई एफ। और इसमें अब आपको एडी ईबी और एफसी का सम फाइंड करना है, वो भी इन टर्म्स ऑफ ईबी। तो ये देखिए, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये जो ईडी वेक्टर लिखा है, दिस ईडी वेक्टर कैन बी रिटन, आप ईडी वेक्टर को लिख सकते हो, ईडी कैन बी रिटन ईबी प्लस बीसी प्लस सीडी। ये तीन वेक्टर का सम है। फर्स्ट वेक्टर के टर्मिनल पर सेकंड वेक्टर का इनिशियल रखा, सेकंड वेक्टर के टर्मिनल सी पर थर्ड वेक्टर का इनिशियल रखा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी जो है वो ईडी के बराबर हो। एंड सिमिलरली ये जो ईबी वेक्टर है, ईबी वेक्टर कैन बी रिटन, आप इस ईबी को, ये जो ईबी है, इस ईबी वेक्टर को आप लिख सकते हो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ईबी कैन बी रिटन ईडी प्लस डीसी प्लस सीबी। और अब इसमें एक चीज और आप देखें कि AB और ED डायरेक्शन में बिल्कुल बराबर है, चूंकि रेगुलर है, इनकी साइड भी, इनकी लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो अब इन दो बातों से ये अपने तो एक रिजल्ट आ गया। और अगली जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपका जो AB वेक्टर होगा वो ED वेक्टर के बराबर होगा, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। अगली बात, ये जो BC है और CB है, BC और CB,
ये अपोजिट है, तो BC जो है वो CB के बराबर नहीं होता। यदि आपने BC को लिखना है तो आप इसको लिखेंगे माइनस ऑफ CB, तो BC माइनस ऑफ CB के बराबर होगा। ऐसे ही CB और DC में ये जो DC है ये माइनस ऑफ CD के बराबर। और एक बात, ये जो FC आप देख रहे हो, FC कहाँ गया, FC चूंकि रेगुलर है इसलिए ये जो FC होता है ये AB का जस्ट डबल होता है। हर डायगोनल जो है वो उसके पैरेलल जो साइड होगी उसका जस्ट डबल आएगा। तो ये जो FC है ये AB का डबल होता है। तो ऑल्सो इसमें एक बात और है कि FC वेक्टर जो आपसे पूछा गया था वो FC वेक्टर AB के ट्वाइस के बराबर होगा, लेंथ में डबल होगा, डायरेक्शन तो सेम है। अब ये चारों बातों को आप यहाँ पर डाल दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आप जब AD और EB को ऐड करेंगे तो AD और EB का जो सम है ये तो सब एक दूसरे से कट जाएंगे, AB प्लस ED आएगा, और उसमें जब FC ऐड करेंगे तो 2AB आएगा। सो ये AB और ये 2AB, सो टोटल आंसर आपका 4AB आता है। सो देयरफॉर व्हेन वी add these three vector AD plus EB plus FC, तो AD plus EB से we get AB plus ED वेक्टर, और FC को आप ऐसे रहने दें। उसके बाद ये AB बन गया, ये भी AB बन गया, और ये ट्वाइस ऑफ AB है, एंड देयरफॉर द फाइनल रिजल्ट इट इज 4 टाइम्स ऑफ AB वेक्टर, 4AB आता है। तो नोट कर लीजिए ये इसका आंसर है, 4 टाइम्स ऑफ AB आया। तो इसमें बहुत अच्छे सम, जो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जेई में आए हैं वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एडिशन ऑफ वेक्टर से तो ये हो गया, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखें। तो दो क्वेश्चन दे रहा हूं एक साथ, एक ट्रायंगल लॉ पर, एक पैरेललोग्राम लॉ। P is the point of intersection of diagonals of parallelogram ABCD. P is point of intersection of diagonals of parallelogram ABCD. P is the point of intersection of diagonals of parallelogram. If O is any point, then OA plus OB plus OC plus OD, ये कितने के बराबर होगा? OD है। OA plus OB plus OC plus OD is equal to, ऑप्शन है आपके OP वेक्टर 2 times of OP वेक्टर, 3 times of OP वेक्टर, या it is 4 times of OP वेक्टर।
C is the middle point of AB. And P is any point outside AB. Then which one is correct? First option है क्या PA वेक्टर और PB वेक्टर का सम PC वेक्टर के बराबर आएगा? क्या PA प्लस PB 2 टाइम्स ऑफ PC के बराबर आएगा? या फिर PA प्लस PB प्लस PC ये 0 हो जाएगा? या फिर PA प्लस PB प्लस 2PC इक्वल्स टू 0? क्वेश्चन 1 2 करके आंसर करें। दोनों लॉ पे एक एक बेस क्वेश्चन दिया। एक ट्रायंगल लॉ पर है, एक पैरेललोग्राम लॉ पे। एक पे ट्रायंगल बन रहा है, एक पे पैरेललोग्राम बन रहा है। फिर वही जाना पहचाना सन्नाटा। सुशांत ठाकरे, सेकंड क्वेश्चन का तुम्हारा जो आंसर है वो रॉन्ग। सिल्वी गुप्ता सेकंड करेक्ट है। चलिए देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन देख लें आप।
तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो जो आंसर है आपका वो फोर्थ ऑप्शन आता है। ये 4 टाइम्स ऑफ ओपी है और उसके पीछे रीजन है, यदि आप ये पैरेललोग्राम फॉर्म करें ए बी सी डी और ओ कोई आउटसाइड पॉइंट है और ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पी, तो यदि P is the point of intersection of both the diagonals, तो P midpoint of EC और P is the midpoint of BD also. P जो है वो AC और BD दोनों का midpoint होगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर जो आपका कंसेप्ट लगता है वो नीचे वाला कंसेप्ट लगता है। नीचे वाले कंसेप्ट में PA प्लस PB का जो सम है वो 2 टाइम्स ऑफ PC आता है। तो पहले आप वो नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लें क्योंकि ये कंसेप्ट वहां पर लगेगा। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है और इसमें आपको बोला है कि यदि AB कोई लाइन सेगमेंट हमने लिया और इस लाइन सेगमेंट के लिए C मिड पॉइंट है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और P कोई पॉइंट है आउटसाइड AB, तो आपको पूछा गया था PA प्लस PB और PC में क्या रिलेशन होगा। तो ये रिलेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। PA प्लस PB बराबर ट्वाइस ऑफ PC, लेकिन ये तभी जब C मिड पॉइंट होगा, मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए। और अब ये रिजल्ट बनता कैसे है, तो आप PA को, जो PA वेक्टर है, इसको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से PA वेक्टर कैन बी रिटन PC प्लस CA, इसको आप लिख सकते हो PC प्लस CA। And similarly ये जो PB वेक्टर है, this PB वेक्टर can be written PC plus CB। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक चीज आप यहाँ पे देख लें, CA और CB दोनों डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो जो CA होगा वो माइनस ऑफ CB के बराबर होगा और इसलिए जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, when we add these two, so this implies PA plus PB is equals to twice of PC, और ये डायरेक्शन में अपोजिट होने के कारण CA और CB, चूंकि दोनों लेंथ में तो इक्वल हैं बट डायरेक्शन अपोजिट है, एक CA है और एक CB है, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण इन दोनों का सम 0 हो जाएगा। इसलिए PA और PB का सम ट्वाइस ऑफ PC आता है, लेकिन वैलिड तभी है जब ये मिड पॉइंट हो, C मिड पॉइंट होना चाहिए। अब ये कंसेप्ट का हम यूज यहाँ पर कर रहे हैं, चूंकि आपको दिया है जो O है वो कहीं पर बाहर है, O इज एनी पॉइंट, O को आप कहीं भी ले सकते हो, और इसलिए जब आप ये वाला जो डायगोनल है AC डायगोनल के दोनों एंड पॉइंट को O से ज्वाइन कर दोगे तो OA प्लस OC का जो वैल्यू है, क्योंकि P मिड पॉइंट है, तो OA प्लस OB जो है सॉरी OA प्लस OC जो है वो 2 टाइम्स ऑफ OP होगा। इसका रिजल्ट केवल इतना ही है सॉल्यूशन में कि OA वेक्टर में जब आप OC वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये ट्वाइस ऑफ OP आएगा बाय दिस कंसेप्ट। एंड सिमिलरली जब आप दूसरा डायगोनल लेंगे और दूसरे डायगोनल BD के दोनों एंड पॉइंट्स लेंगे तो ये भी ट्वाइस ऑफ OP होगा, और इसलिए जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD का वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ OP आ जाएगा। तो बनता पैरेललोग्राम है बट कंसेप्ट ये यूज होता है, सो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखिए। वैलिड ओनली व्हेन C is midpoint of AB and P is any external point या outside on line segment AB। तो नोट कर लीजिए इसको, और ये आपको बार बार बोलना है, इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना। तो ये जो वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा, बात बहुत छोटी है लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन में यूटिलाइज होगा।
एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसके साथ आज की बात अपन खत्म करेंगे और फिर हम कुछ बातें अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आपका ये जो कमिंग संडे टेस्ट है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट आएगा, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आप चल जाते। क्वेश्चन है, if vector A equals to 2i plus 5j and vector B equals to 2i minus j, then unit vector along A plus B will be. तो A plus B के along unit vector क्या होगा? I minus j upon root 2, या it is I plus j या root 2i plus j, या फोर्थ ऑप्शन है I plus j by root 2। संकेत तुपकर करेक्ट है। अभी तो बहुत, ये समझ लीजिए बहुत बेसिक सवालों पे ही अपन डिस्कशन कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे अपन। तो ये जरूर बनना चाहिए आप पे। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, ओनली 2 आंसर मिले। तो देख लीजिए अब इसका सॉल्यूशन। संडे टेस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे तैयार रखें। ये लास्ट क्वेश्चन है, कल्पेश चौधरी चेक करें, गलत जवाब। सुशांत ठाकरे रॉन्ग आंसर। अंकित लोनारे करेक्ट है। तो देखिए सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन। और सॉल्यूशन केवल इतना है कि जब आप a प्लस बी बनाएंगे तो वेक्टर ए में जब वेक्टर बी को आप ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंगली ऐड होता है, आई वाला आई में ऐड होगा और जे वाला जे में ऐड होगा। देयरफॉर यूनिट वेक्टर अब अपन ने बनाना है along वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, मतलब 4 टाइम्स ऑफ आई प्लस जे को मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 रूट 2 आता है, 4 4 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस गिव्स यू आई प्लस जे बाई रूट 2।
तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हमेशा मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई और जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायरिंग के सम का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो दिस इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी या अलोंग ए प्लस बी। करेक्ट आंसर इज आई प्लस जे बाई रूट 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद।